उनसे पूछें क्या समझते हैं आप। किसी ने मुझे पूछा कि वाई डज नॉट ही रिसीव गुड एडवाइस। मैंने कहा कि ही रिसीव नो एडवाइस। जैसे बाबर ने कहा, इसलिए कि एडवाइस इज गिवन बाय एडवाइजर्स 9 times out of 10 जब उनको पता होता है उनको अच्छा क्या एडवाइस लगे। यू मीन टू से कि एडवाइस उनको सही नहीं मिल रही है। बाबर साहब, मैं इससे पहले आपकी तरफ एक छोटा सा ब्रेक लूं ताकि फिर इंटरप्शन नहीं हो। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। बड़ा बात है, उसको बुलाओ उसको। हाँ हाँ, कह सके कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर रॉन्ग। What you are doing, you are going to get. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हुई थी सदर जरदारी साहब के रिसेंट जो दौरा बरतानिया का है। बाबर साहब आपकी तरफ आएंगे। सदर जरदारी साहब ने छोड़ी चौधरी सरवर साहब हमारे पास लाइन पे, उसके बाद में दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। चौधरी साहब, हम डिस्कस कर रहे हैं सदर जरदारी साहब की रिसेंट विजिट जो यूके हुई है, और यहाँ पे पाकिस्तान में मीडिया में बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और खासतौर पे नवाज शरीफ ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है उनकी विजिट को। वो कह रहे हैं कि डेविड कैमरॉन ने जिस तरह का सख्त बयान दिया है पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सरजमीन के ऊपर, उसके बाद सदर साहब को ये दौरा जो था वो नहीं करना चाहिए था। ना सिर्फ उन्होंने दौरा किया बल्कि आपकी उनसे वहां पे मुलाकात भी हुई है। जरा आप बतलाएं कि इंग्लैंड में रहने वाले पाकिस्तानी इस दौरे को किस तरह देखते हैं। देखें जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर दो इश्यूज हैं। एक तो इशू ये है कि पाकिस्तान में जो बदतरीन एक सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से इंतहाई कीमती जानें ज़ाय हुई हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोग डेस्परेट सिचुएशन में हैं, वो मदद चाहते हैं। और ज़ाहिर है कि जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका जो प्रेसिडेंट जो है, उनकी हुकूमत जो है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, इस मुश्किल वक्त में उनके साथ मौजूद हैं। और ये तशवीश जो है बजा तौर पर पाकिस्तानियों में, यहाँ पर बरतानिया में भी पाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो डेविड कामरान ने बयान दिया है, उस पर तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी जो है उस पर सख्त उन्होंने रद्द अमल का इजहार किया है। बल्कि आपको मालूम होगा कि हमारी लेबर पार्टी के जो शैडो फॉरेन सेक्रेटरी डेविड मिलीबान हैं, उन्होंने इस बयान को बिल्कुल कहा है कि ये हकायक के मुनाफी है। और उन्होंने ये बात कही है कि हेडलाइन ग्राफ करना एक बात और होती है जब आप अपोजिशन में हों, जब हुकूमत में हों तो आपको इंतहाई मुख्तात रवैया इख्तियार करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर डेविड कामरान ने ये बयान जो है अगर गलत दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है प्रोटेस्ट में उनके साथ ताल्लुकात जो हैं ख़त्म करते हैं। बरतानिया में 1 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी और कश्मीरी रहते हैं, और वो किसी सूरत में भी पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात जो हैं उनको ख़राब नहीं होने देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक ब्रिज का काम करते हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात में और यूके के ताल्लुकात में। और मेरे ख्याल में अगर डेविड कामरान ने लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से अगर बयान दिया है, तो हमें उसको समझाना चाहिए, उसको कायल करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसने वार और टेरर जो सो कॉल्ड है उसमें बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। बल्कि मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा सफर अगर किसी मुल्क ने किया है या मुल्क के लोगों ने किया है इस दहशतगर्दी की वजह से, वो पाकिस्तान के अवाम है। चौधरी साहब, आपकी सदर जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई है, क्या उन्होंने आपको बतलाया कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमें डेविड कैमरॉन को बतलाना भी चाहिए कि उसने जिस तरह का सख्त बयान दिया है उसे नहीं देना चाहिए था, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस दी हैं, आप सोचते हैं कि उनके समझ में आया होगा? और जरदारी साहब यहाँ पे कह के गए थे कि मैं आंखों में आंखें डाल के उससे बात करूंगा, आप सोचते हैं कि ऐसा कोई मौका आया होगा? जी, मेरी भी जो मीटिंग थी उसका मकसद यही था। एक तो ये मकसद था कि इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आवाम की जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं क्या मदद कर सकते हैं, और दूसरा मकसद ये था कि उसको बताया जाए कि क्या इश्यूज जो हैं उसको डेविड कामरान के साथ
रेज करने चाहिए कि जो ताल्लुकात होते हैं वो दो तरफा ताल्लुकात होते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि एक बहुत, मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी डेविड कामरान की, और हमें चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मोस्ट इफेक्टिव तरीके से अपना जो है उनको। चौधरी साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। ये कहा जाता है कि लेबर पार्टी जो है वो मुसलमानों के फेवर में रहती है, हमेशा उसकी पॉलिसीज प्रो मुस्लिम्स होती हैं, जबकि टॉरी जो है वो हमेशा मुसलमानों के मुखालिफ रही है, और डेविड कैमरॉन ने जो इतना सख्त बयान दिया है वहां पे ये साबित हो गया है। आप सोचते हैं कि ये सही है जिस तरह का परसेप्शन है? देखें जी, बात यह है कि लेबर पार्टी पाकिस्तान की दोस्त है और पाकिस्तान की कम्युनिटी की दोस्त है, लेकिन इस बात को भी महसूस करना चाहिए और मालूम होना चाहिए हमारे रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों को कि लेबर पार्टी में जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत अफेक्टिव हैं और उनकी एक अपनी से है। जब भी फॉरेन पॉलिसी तरतीब दी जाती है तो पाकिस्तानियों से यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, चाहे वो कश्मीर के बारे में पॉलिसी हो, चाहे वो पैलेस्टाइन के बारे में पॉलिसी हो, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनका एक बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। और अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे कंजर्वेटिव पार्टीज के दो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैंने उनसे बात की थी, रहमान चिश्ती साहब हैं और साजिद जावेद साहब, कि उनको क्वाइट वर्ड जो है, प्राइवेट क्वाइट वर्ड जो है डेविड कामरान से करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि उनके इन बयानात से न सिर्फ पाकिस्तानी जो हैं बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको तकलीफ हुई है, बल्कि इससे पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात जो हैं वो भी खराब हो सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत चौधरी सरवर साहब। बाबर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सदर साहब ने डेविड कैमरॉन को पाकिस्तान की विजिट की दावत भी दी है, उसने दावत जो है वो एक्सेप्ट भी कर ली है। आप सोचते हैं कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तानी अवाम इतना सख्त बयान के बाद उनको वेलकम करेंगे यहाँ पे? देखिए, ये तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि ये जो है बिन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में होता ही है। अभी सही मिसाल दी थी शर्मिला ने कि भाई हिंदुस्तान से पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ख़राब ताल्लुकात हैं। तो दुश्मन है हमारा, हमें मालूम है। अच्छा, मैं तो खैर आपको जो भी कहे, मैं तो दुश्मन नहीं मानता, मगर एनीवे ये तो एस्टेब्लिशमेंट की सोच है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या कहते हैं, उसके बावजूद हम ये चाहते हैं ना कि किसी तरह से अमन हो जाए और आपस में बातचीत करें, क्योंकि बातचीत करना और जारी रखना और कम्युनिकेशंस को बढ़ाना, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है दुनिया में जो है ताल्लुकात को बेहतर बनाने का और आगे बढ़ने का और तरक्की करने का। ये कि हम नाराज़ हो जाएं, जी आप नहीं आए, आप खफा हो जाएं, आप उनको बुलाएं नहीं और पाकिस्तान के अवाम वेलकम न करें या वहाँ के अवाम वेलकम न करें, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मैं उस आर्गूमेंट को के साथ, क्योंकि उन्होंने ये बयान दे दिया तो लिहाजा नहीं जाना चाहिए, इसे मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ, मेरा ये था कि मुल्क में हालात ख़राब थे, उनको अपनी इमेज के लिए, अपनी पार्टी के सदर होने की हैसियत से भी, मुल्क के सदर होने की हैसियत से भी उस वक्त पोस्टपोन कर देना चाहिए था, और क्योंकि वो फ्रांस भी गए, यहाँ भी गए, और वो हो सकता था पोस्टपोन, ऐसी कोई बात हो सकता था। शर्मिला, आपकी तरफ आएंगे। इस तरह की भी खबरें थी कि सदर ज़रदारी साहब जो गए हैं वो अपने बच्चे को वहाँ पे लॉन्च करना चाहते थे, मगर बाद में कंट्रडिक्शंस की आ गई कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं थी। आई थिंक उनके ग्रेजुएशन थी, और ग्रेजुएशन के अंदर मेरे ख्याल से बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उसके अंदर हिस्सा लें। तो थोड़ा सा आप मुझे इस पर आप रोशनी डालेंगे इसके अंदर? इश्तियाक, मीडिया में काफ़ी अरसे से सदर साहब के दौरे से पहले जब पता चला कि वो दौरे पे जा रहे हैं बरतानिया, और जब वो कराची आए थे और वहाँ उन्होंने सबको ये बताया कि बिलावल हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड यू नो, एक हसीन इत्तेफाक ये कि उनके वही मार्क्स आए हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के आए थे। तो लोगों ने ये कयास आराइयाँ, कॉलमिस्ट, एंकर्स ये शुरू कर दिया कि जी वो बिलावल भुट्टो जरदारी को लॉन्च करने जा रहे हैं पॉलिटिकल कोई चीज थी नहीं। देखिए, he doesn't need to be launched. He's already the chairman of People's Party and he's there to complete his education. वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं। तो देखिए, ये परसेप्शन होता है। अब इतनी बातें, इतनी कयास आराइयाँ, देखिए यही मैं कहती हूँ, जब हॉस्टाइल मीडिया होती है ना, बगैर फैक्ट्स को वेरीफाई किए बगैर जब आप बातें करते हैं तो आप स्पेकुलेशन करते हैं। अब कल जो स्टेटमेंट आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, वो यही था कि अब इतनी सारी मीडिया कैंपेन हमने देखी है कि उसके बाद दे वर कंस्ट्रेन्ड टू गिव द स्टेटमेंट कि जी ऐसी कोई बात नहीं, इज नॉट इवन गोइंग टू बर्मिंघम। तो देखें ना, ये बातें हैं कि जब आप फिर मीडिया के तो देखें आप ओपिनियन मेकर्स हैं, जब आप बैठ के बात करते हैं, इस किस्म की बातें पहुंचाते हैं तो आवाम उसको सुनती है, एक ओपिनियन डेवलप होता है। यहाँ की मीडिया वहाँ की मीडिया पिकअप करती है।
تو دیکھیں نا یہ کون سا چودھری سرور صاحب کا بڑا اچھا ایک بیلنسڈ اوپینین آیا ہے کہ دیکھیں یہ 10 لاکھ وہاں پر پاکستانی ہیں اور ظاہری بات ہے ان کے انٹرسٹ بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے. جہاں تک ریزینمنٹ کا تعلق ہے وہاں بھی ریزینمنٹ آئی ہے, پاکستانی عوام نے بھی ریزینمنٹ شو کری ہے. وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گی کہ انڈیا ہم پہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے الزامات لگا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے ہیں. انڈیا ایسے اینیمی, وہ ہمیں جو بھی کہہ لے we will not feel bad, بٹ اگر آپ میری دوست ہیں اور آپ مجھے برا کہیں گی تو ڈیفینیٹلی I will feel bad. ہم دوست سمجھتے تھے نا یوکے کو. لیکن جب آپ نے اینیمی کہا تو جب آپ اینیمی لینڈ میں آپ جائیں گے تو جس طرح میں نے بتایا کہ ڈیوڈ کیمرون جو ہیں وہ جب ٹرکی میں گئے تو انہوں نے اسرائیل کے خلاف بات کری. تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ انڈیویجولز کی بھی بات کریں نا کہ وہ کس طریقے سے ایک پرسپشن کو ڈیولپ کرتے ہیں وہاں جا کے. مے بی جب وہ پاکستان آئی ہی میں ٹاک اپ اگینسٹ انڈیا. یو نیور نو دا کائنڈ آف پرسن. آپ کی طرف آئیں گے, کیا یہ سلپ آف ٹنگ تھا, منہ پھٹ ہیں, بگ ماؤتھ ہیں, کیا ہے؟ کیونکہ ان کے خود لوگوں نے کہا ہے ان کے بارے میں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بعد میں سوری کر لیں کہ جی ٹھیک ہے سلپ آف ٹنگ ہے. سوری تو نہیں کیا جاتا. سیلزمین کے شکل میں گیا تھا کون جی؟ کیمرون. وہ اپنے جہازیں $800 ملین کا سودا بیچنا چاہتا تھا, وہ اپنے گاہک کو خوش کرنا چاہتا تھا. اور میرے خیال میں زرداری صاحب بینگ اے بزنس مین ان کو بھی پتا چلا کہ کتنا ضروری ہے کہ اپنے گاہک کو خوش رکھیں. مگر زرداری صاحب کو یہ سوچنا تھا کہ کیمرون نے خود کہا ہے کہ میں سچ بولنے کا پسند کرتا ہوں, اگر دوست بھی ہے اس کے منہ پہ میں سچ بولنا پسند کرتا ہوں. یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے. جی تو زرداری صاحب کو بھی کہنا چاہیے تھا دیکھیے جیسے آپ نے جا کے سچ بولنے کی